लेकिन इसके बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, सोशो एथिकल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। जैसे एक इशू तो हमने डिस्कस कर लिया अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा इशू भी हमने डिस्कस कर लिया जो फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल था, जिसका था लॉस ऑफ कंट्रोल, कि यदि हमसे काम ही ले लिया गया, काम हमसे ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी सिग्निफिकेंस क्या है इस वर्ल्ड में? एक दूसरा इशू है, इसको हम बोलते हैं बायस का इशू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो हैं अभी के टाइम पे, इसलिए इनका डिप्लॉयमेंट केवल उन्हीं डोमेन्स में है जहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे जीमेल में है, जीमेल में आप कुछ टाइप करते हो, उसने गलत टाइप भी कर दिया तो आप देख रहे हो उस ईमेल को, तो आप बदल लोगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मेल भी गलत चला गया फिर भी आप उसको माफ़ी मांगो। लेकिन कुछ ऐसे डोमेन हैं जिनमें यदि डिसीजन ले लिया गया तो आप उसको, आप गलत डिसीजन ले नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एक स्टडी है अमेजन कंपनी की। उसमें क्या हुआ कि कंपनी जो है, ये टेक कंपनीज हैं, ये हर चीज़ को ऑटोमेट करना चाहती हैं, एफिशिएंट करना चाहती हैं। तो इनके पास चूंकि बड़ी कंपनी है तो रिक्रूटमेंट के लिए इनके पास लोग आते हैं कि वी वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो उन्होंने उस प्रोसेस को, स्क्रीनिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने की कोशिश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाते हैं और उसमें लोगों के सीवी डालते हैं और ट्रेन कर लेते हैं उसको इन हाउस अपने सीवीज के साथ, जो इनके लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। तो जब वो सीवी डालते हैं तो उसमें से एक पैटर्न निकल के आता है। पैटर्न ये है कि ये मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनके सीवी रिजेक्ट कर देता है। अच्छा जी। जी। तो क्या हुआ? जेंडर बायस। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस डेटा पे ट्रेन किया गया था उसमें वुमेन कैंडिडेट्स का डेटा जो सिलेक्टेड थे वो बहुत कम था। तो इसलिए उसका रिफ्लेक्शन पैटर्न आया कि उसने इधर भी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हाउएवर जो भी वुमेन कैंडिडेट थे या मेल कैंडिडेट थे, दे वर हैविंग सेम कैपेबिलिटीज। तो यदि हम ऐसे सिस्टम को यूटिलाइज करेंगे अपने सिस्टम में तो इट इज नॉट ए गुड सिस्टम। यस। इट विल क्रिएट हैवक इन द सोसाइटी। यदि हम गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज करने लग जाए वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो फिर वहाँ पे एनार्की क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जो क्रूशल एस्पेक्ट्स हैं, क्रूशल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिना वैलिडेशन के, बिना प्रॉपर टेस्टिंग, अकाउंटेबिलिटी के हम यूज नहीं कर सकते। एक और इशू हमने डिस्कस किया था जो आपने रेज किया था, ब्लैक बॉक्स का, कि अनएक्सप्लेनेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम, कि ये मतलब क्लियरली नहीं पता लगता लॉजिकली स्टेप्स के हिसाब से कि ये डिसीजन यहाँ तक क्यों किस लिया गया, बेसिस पे किस बेसिस पे लिया गया। एक वो इशू है जिसके बारे में रिसर्च चल रही है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही है। एक और इशू, इसी बायसनेस का एक और एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने, कंपास, जिसका काम था कि जो हम बेल देते हैं लोगों को, उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं, और जिससे कि हमें पता रहे कि इसकी चांसेस क्या हैं कि ये दोबारा से क्राइम कमिट करेगा नहीं करेगा, इसको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उस तरीके से वो जज का काम रिड्यूस करने के लिए। अब जब वो उन्होंने सिस्टम बनाया तो उसमें क्या हुआ, उसने सेम क्राइम के लिए, जस्टिस क्या कहता है, सेम क्राइम के लिए आपको सजा सेम होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, यदि आप फेयर कलर से हो, आपको एक रिस्क स्कोर देता था वो 1 का, उसने 1 का स्कोर दिया। लेकिन यदि आपका फेयर कंप्लेक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ब्लैक हैं, ठीक है ना, तो फिर आपका कंप्लेक्शन क्या, उसने स्कोर दिया आपका रिस्क स्कोर 6, सॉरी 6 और 3 समथिंग लाइक दैट, मतलब इट वाज मोर देन मल्टीपल टाइम्स फॉर द पर्सन कमिटिंग द सेम क्राइम, विच इज नॉट गुड थिंग। अब यदि हम इसमें वुमेन जेंडर वाली डायमेंशन भी ऐड कर दें, तब रिस्क 6 टाइम्स हो जाता है। तो यदि हम ऐसे सिस्टम्स को जुडिशरी में, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, या ऐसे क्रूशल सेक्टर्स में यूटिलाइज करेंगे तो देन दे आर प्रॉब्लमेटिक। तो जब तक ये सब चीज़ें एड्रेस नहीं हो जाएं, इस प्रॉब्लम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में बोलते हैं फेयरनेस प्रॉब्लम, कि जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फेयर ना हो जाएं अच्छे तरीके से, तब तक विदाउट टेस्टिंग उनको हमें कहीं भी डिप्लॉय करना, ऐसे क्रूशल सेक्टर में अवॉइड करना चाहिए। इसलिए रेगुलेशन अराउंड द वर्ल्ड इसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि रेगुलेट होना चाहिए, और हमें डिसाइड करना चाहिए कौन से लो रिस्क एरियाज हैं, कौन से हाई रिस्क एरियाज हैं, किन में क्या पेनल्टी होगी और किन में हम अप्रिशिएट करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूरोपियन यूनियन का जो एक्ट है वो इन्हीं की चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। तो ये वाले इश्यूज हैं। तो ये बायसनेस का इशू, फेयरनेस का इशू काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये क्यों इशू कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि जो एक्सेस है डेटा का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका डेटा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव नेगेटिवली। जैसे हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले एग्जांपल में, जिसमें ओफेंडर वाली हम बात कर रहे थे कंपास वाले में, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिहेविंग लाइक ए रेसिस्ट पर्सन, और पहले वाले केस में इट इज बिहेविंग लाइक ए पैट्रियार्की।
इकोनोमेट्रिक स्टडी में इसको सैंपल बायस बोल जी। देते हैं। सैंपल बायस बोल सकते, लेकिन ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, लेकिन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एक तो डेटा वाला कंपोनेंट हो गया, जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि भाई इसमें स्टैक है, तो उसमें जो मॉडल डिजाइनिंग है, मॉडल डेवलपमेंट है, मॉडल यूज केसेस हैं, वहां पर भी आपको जो एथिकली लॉ की जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनको ये सब पर्सपेक्टिव आने चाहिए कि मैं जो ये कोड कर रहा हूँ, मैं जो ये डिज़ाइन बना रहा हूँ, क्या ये फेयर होगा? क्या ये डिसीजन फेयर लेगा? यदि कहीं पे इसमें प्रॉब्लम लगती है, तो मैं उसको किस दूसरे तरीके से डिज़ाइन करूँ। तो जो ये एक सेंस है एथिक्स की, जो एक सेंस है सही की, फेयरनेस की, जस्टिस की, ये पूरी पाइपलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में आनी चाहिए। तभी हम एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएँगे और जो रिस्पॉन्सिबल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इससे ये चीज़ समझ में आ गई है कि बेनिफिट्स भी हैं लेकिन बहुत केयरफुली यूज़ करने वाला चीज़ है। ट्रेनिंग बहुत केयरफुली होनी चाहिए मॉडल्स की। आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल एंड वी विल यूज़ इट इन आवर पॉलिसीज़। Yeah, thank you. थैंक यू सो मच सर। Most welcome for inviting me. थैंक That was privilege. Thank you.